पाक फौज की मेहमत में बर्वक्त कार्रवाई, 30 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान की फितनल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मेहमत भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बनाई। तश्कील भेजने का मकसद मेहमत के सरहदी इलाका तर्कमानसई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। ऑपरेशन उस वक्त भी जारी है और मजीद खारजियों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात है। स्पिन बुलदक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमलों को नाकाम बनाते हुए 20 तालिबान को हलाक कर दिया। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। नौशकी सेक्टर में खसनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान ने पाक फौज से जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बुलदक में 4 मकामात पर हमले किए गए। ताहम पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अफगान सूबा कंधार में तालिबान के अहम ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान बटालियन नंबर 4 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तौर पर तबाह की गई। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक फौज और पाक अफगान दोस्ती गेट को भी अपनी तरफ से उड़ा दिया, जबकि गेट को तबाह करना साबित करता है कि अफगान तालिबान तिजारत और मुकामी आमदोरफ्त के हामी नहीं थे। पाक फौज ने फितनल खवारिज और अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बम हमला तबाह किए और 25 से 30 तालिबान और फितनल खवारिज के जंगजू हलाक होने की इत्तलात है। पाक फौज ने खारजी मुल्क और मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अफगान तालिबान की कई पोस्टें, टैंक पोजीशन तबाह कर दी गई। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। सफ़ेद झंडा लहराने के बाद तालिबान के कारिंदे पोस्ट छोड़कर फरार हो गए। ISPR का बताना है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान पर किसी भी जाहिलियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर इजहार तशवीश। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा कि अफगान तालिबान को इनकी बिलाश्तियाल जाहिलियत के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी का मामला ज़ेर गौर आएगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की दाखिली खारजी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान हुकूमत के इश्तियाल अंगेज इकदाम पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान सरहद पर हमलों का मौसर और बर्वक्त जवाब दिया गया। सदर सरदारी का पाक फौज की सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारत में रियासती इंतखाबात से कबल फौजी क़यादत का इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर पाक फौज का इज़हार तशवीश। ISPR के मुताबिक मर गए हक को गुजरे 5 माह मुकम्मल हो चुके, मगर भारत अपनी पुरानी रविश पर कायम रहते हुए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आया। फौजी क़यादत के शदीद सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक है। बिला वजह की भड़कबाजी, गैर ज़रूरी बयानात जंगी जुनून पैदा कर सकते हैं। तजादात से भरपूर भारतीय फौज की प्रेशर जवाब देने के भी काबिल नहीं। भारतीय घमंड और इश्तियाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भारतीय फौज इस हकीकत को हजम नहीं कर पाई कि इन्हें मार के हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का सर चेहरा और इलाकाई अदम और इस्तेहकाम का मरकज मानती है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर रेंज के दिफा के लिए पूरी सलाहियत रखते हैं। भारतीय मुसल्लह फौज और इसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और आज़म को समझ लेना चाहिए। हर जहरियती इकदाम का जवाब तेज पुख्ता भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर जलाओ घिराव मुकदमे की समाअत। अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई। अलीमा खान समेत 10 और मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्माई कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के 5 गवाहान तलब कर लिए। TLP के तमाम मुश्तइल अनासिर की फहरिस्त तैयार कर ली गई। पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही और कॉल डाटा रिकॉर्ड से मास्टर माइंड की शनाख्त की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डाटा फराहम कर दिया गया, जिसमें मुल्की नेटवर्क और कमांड पॉइंट की निशानदही की गई है। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए हैं, जिसमें फाइनेंसर और सहूलतकारों को अलहदा किया गया। बड़े शहरों में छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। कराची में मौजूद 40 साल पुरानी और सबसे बड़ी अफगान बस्ती को मस्मार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन 100 से ज़ायद घर मस्मार कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान होने वाली कशीदा सूरत हाल पर पुलिस ने काबू पा लिया। हैवी मशीनरी के जरिए खस्ता हाल घरों को मस्मार किया जा रहा है। रेंजर, पुलिस, MDA और दीगर इदारों के अफसरान कार्रवाई के दौरान मौजूद अफगान बस्ती के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए।
पाकिस्तान के लिए माशी मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। एलामिया के मुताबिक IMF की मावनत से जारी तौसी फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान के इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन। मालियाती तवाज़ुन बेहतर, महंगाई काबू में और ज़र मुबादला ज़ख़र में इजाफा हुआ है। IMF ने एतराफ़ किया कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नस्म व ज़ब्त और साख्तगी और इस्लाहत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार इत्मीनान कहा कि स्टाफ लेवल मुआहदा IMF का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त में गामज़न है। हुकूमत मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम करेगी। सोना आज फिर महंगा हो गया। फी तोला कीमत 4,40,900 की सतह पर पहुंच गई। फी ऑन सोना $58 इजाफे के बाद $4,198 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत $5,800 इजाफे के बाद बढ़ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत $4,972 बढ़कर $3,78,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर। हथियार डालें वरना ताकत से खैर मुसल्लह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को एक बार फिर धमकी। कहा कि अगर हमास ने इनके मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो अमरीका फौरी और मुमकिन तौर पर ताकत के जरिए इक़दाम करेगा। सदर ट्रंप ने चीन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि चीन ने जानबूझकर अमरीकी सोया बैन की खरीदारी बंद की है जो अमरीकी मईशत दुश्मनी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के मुतालिक माशरे को आगाही फराहम करना है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का बसारत से महरूम अफराद के लिए मसावी मौक़े फराहम करने का अज़म। बोलीस के प्रोग्राम दुनिया बोल है में बने बसारत से महरूम अफराद खुसूसी मेहमान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को पसे पुश डालकर साबित किया कि जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है दूसरे भी हिम्मत करके कारामद शहरी बनकर माशरे की खिदमत कर सकते हैं। पाकिस्तान ने लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। ग्रीन शर्ट ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीकन टीम 277 रन के ताकुब में 183 रन पर ढेर हुई। नुमान अली और शाहीन शाफरीदी ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नुमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका के डेविड ब्रेसोस 54 और रियान रिकल्टन 45 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। चेयरमैन PCB की पाकिस्तान टेस्ट टीम को मुबारकबाद। कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल कर हर शोबे में उम्दा कारकर्दगी पेश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।